हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जिस तरह से आज जो है कि ताली और थाली बजाओ अभियान स्टूडेंट के तरफ से सरकार के विरुद्ध में जो है कि हुआ, और सरकार को जगाने के लिए कि युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर को बढ़ाए और जो है कि तय समय पे परीक्षा हो, और जो परीक्षाएं बंद पड़ी है उसको जो है कि जल्द से जल्द जो है कि परीक्षाओं का दौर शुरू हो। तो इसको लेकर आज ताली और थाली का जो कार्यक्रम था, स्टूडेंट की एकता के कारण जो है कि आप लोगों ने देखा कि पीयूष गोयल का ट्वीट आता है, और जो बरसों से बंद पड़ी परीक्षा थी रेलवे की, वो कहा गया कि 15 दिसंबर के बाद वो परीक्षा शुरू होगी। तो देखिए, स्टूडेंट की एकता को बनाए रखने की आवश्यकता है, और ये सेंट्रल लेवल पे तक ही नहीं इसको सीमित करना है, इसको स्टेट गवर्नमेंट को भी लेकर दबाव बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए हो क्या रहा है हमारे देश में, युवाओं को कभी यहाँ दबाव समूह के रूप में देखा ही नहीं गया है, और यूथ को जैसे तैसे तोड़ दिया जाता है कि आप इंजीनियरिंग सेक्टर के हो, आप रेलवे क्षेत्र के हो, आप जो है कि बिहार में जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, तो परीक्षाएं तो बहुत सारे बोर्ड ले रहे हैं, तो लेकिन सभी लोगों को देखिए परीक्षाओं के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर अगर एकीकृत होकर आप अपने मांग को रखते हैं, और देखिए दो बातें तो कॉमन है कि करप्शन कहीं भी अगर होता है तो सभी स्टूडेंट को उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हो क्या रहा है हमारे यहाँ बिहार में, जो करप्शन का रूपरेखा देखा गया है कि विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं, और उसके बाद फिर जब उस पर आरोप लगता है, स्टूडेंट जब आरोप लगाते हैं तो उसको जो है कि लेट लतीफ़ी किया जाता है, और परीक्षा को ही 2-3 साल तक नहीं लिया जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, और इसको लेकर आवाज़ उठ रही है, और छात्र बहुत सारे आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, एक पहली बात है कि आप जो है कि विभिन्न परीक्षाओं का जो प्रश्न है अभी तो ऑनलाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि तकनीकी तौर पर अगर दक्षता बढ़ रही है विभिन्न क्षेत्रों में, तो परीक्षाओं में भी ऑनलाइन परीक्षा लिया जाना चाहिए विभिन्न परीक्षाओं का। ठीक है, अगर ऑफलाइन आप परीक्षा लेते हैं तो उसमें आप प्रश्न देने में आपको क्या दिक्कत है, आप प्रश्न दे दीजिए। जो भी परीक्षाएं होती है आप उसको प्रश्न को जमा कर लेते हैं, आप प्रश्न को दीजिए, और उसके बाद आंसर शीट भी आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है। आंसर शीट भी आप दे दीजिए, जिससे छात्र आकलन कर सकें कि उनका स्कोर क्या है। तो इस तरह का देखिए, गोपनीयता के नाम पे जानबूझकर करप्शन जो है कि विभिन्न आयोग कराती है, और उसके बाद में जो है कि स्टूडेंट को लेट लतीफ़ी करके भी एक परीक्षाओं में 5 साल का समय जाता है। तो पूरी प्रक्रिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, करप्शन अगर हुए तो करप्शन के जांच में जो अधिकारी उसमें संलिप्त पाए जाते हैं उस पर व्यापक और कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि ये यूथ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और फिर हमारे यहाँ सरकारें जो विभिन्न आती हैं, सत्ता में आने से पहले चुनाव में जब होती है तो युवाओं के बारे में तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में सरकार आ जाती है तो युवाओं के लिए कुछ नहीं करती है, और सिर्फ जो है लोक लुभावन बातें होती है, और वास्तविकता उसका कुछ लेना देना वास्तविकता से नहीं होता है। हमारे देश में और 2-3 चीज़ें देखी जा रही है कि प्राइवेटीकरण की बात की जा रही है कि प्राइवेट कर दिया जाएगा, निजीकरण की ओर बढ़ कि निजीकरण इस देश का विकल्प हो ही नहीं सकता है। आप निजीकरण को बहुत ज़्यादा अगर प्रमोट कीजिएगा तो हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, और जिसको आपको निजीकरण में उस तरह की गुणवत्ता के आधार पे जो है कि रोज़गार भी उत्पन्न नहीं होता है, उसमें श्रम कानून जो श्रमिक लॉ हैं उसको जो है कि सही ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस ढंग से जो है कि आपको यहाँ पे, और प्लस बहुत सारी ऐसी जनसंख्या हैं जो कि डिपेंड नहीं है खुद पे, उसके लिए जो है कि आपको लोक लुभावन कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। तो हर एक क्षेत्र में निजीकरण लाने का जो है कि प्रयास करना, और इफिशिएंसी को बढ़ाने को लेकर, और ये कहना कि हम जो है निजीकरण करेंगे तो कार्यकुशलता बढ़ जाएगा, तो ऐसी बात है नहीं। जब अगर आप अच्छे ढंग से जो है कि पीएसयू को, या फिर जो है कि जो उपक्रम है सरकारी क्षेत्र के, उनको अगर सही ढंग से काम अगर कीजिएगा, उसको कुछ स्वायत्तता दीजिएगा, तो वो निजी कंपनियों से टक्कर देने में सक्षम है। और बहुत सारी ऐसी जो है सरकारी उपक्रम की कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। और भारतीय रेलवे जो खास करके 47 के बाद देश में इतना रेलवे का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो
तो आज ऐसी क्या स्थितियां आ गई जो आप बार बार निजीकरण की बात करते हैं रेलवे में, कि पूर्ण रूप से आप रेलवे को निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? और अगर ये समस्या है तो ये इसी समय ये समस्या क्यों आ गई? यूपीए सरकार इतने दिन सत्ता में रही और भी सरकारें सत्ता में रही, तो ऐसी बातें तो नहीं थी उस समय। अब बैंकिंग सेक्टर में जो है कि आप बताते हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर को दक्ष बनाने के लिए आपने अभी तक क्या किया है? सच्चाई तो यही है कि अर्थव्यवस्था की जो हालात इस देश में हो रही है उसके लिए वर्तमान सरकार कोई सूझबूझ और कोई कार्य प्रणाली सही ढंग से उसकी काम नहीं कर पा रही है, और जिसके कारण योजनाएं भी फेल हो रही है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का स्पष्ट रूपरेखा का भी अभाव देखा जा रहा है। ठीक है, आज आप लोगों ने जिस तरह छात्रों ने जो परिचय दिया है एकता का, वो परिचय जो है कि हमेशा कायम रखने की ज़रूरत है, और देश स्तर की वैकेंसी के लिए आप लोग एकीकृत होकर मांग कीजिए। और बिहार में भी जो घपला होता है, करप्शन होता है, उसमें एकजुटता का परिचय दीजिए, और सरकारों को झुकना पड़ेगा। युवाओं के आगे किसी भी सरकार को जो है कि तानाशाही अगर अपनाएगी तो वो सरकारें इस देश में नहीं टिकेगी। ये डर का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए, और धर्म का चोला पहनकर अगर कोई पार्टियां जो है लंबे समय तक यहाँ पर शासन करती है तो आप समझिए कि ये जो है कि युवाओं के मुद्दे को दरकिनार करेगी। और हमेशा सरकारों को डर रहना चाहिए कि अगर हम गलत नीति को अपनाएंगे, युवाओं के साथ न्याय नहीं करेंगे, किसानों के साथ न्याय नहीं करेंगे, देश के लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे, तो हमें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ही आपको प्रतिस्पर्धा बना रहेगा और सरकारें आएगी वो डेवलपमेंट पे फोकस करेगी, और इसलिए स्टूडेंट की एकता की ज़रूरत है। और युवा किसी भी देश के जो है कि दिशा का भी निर्धारक होता है, और विकास की जो रूपरेखा होती है उसमें मूल निर्धारक का काम युवा ही करता है। इसलिए युवाओं में असंतोष की भावना हमेशा होनी चाहिए, तभी किसी भी देश का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने जिस तरह से एकता का परिचय दिया वो काफ़ी सराहनीय है, और आशा करते हैं कि हम लोग इसी तरह की एकता आगे भी जो है कायम रखेंगे। जय हिंद, जय बिहार और जय युवा।